नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लीडरशिप। क्रैच एट ऑल 1962 ने फंक्शंस ऑफ लीडरशिप को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट प्राइमरी फंक्शंस और सेकंड है एसेसरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो कंपलसरी होते हैं या फिर इम्पोर्टेंट होते हैं, और एसेसरीज फंक्शंस वो होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं, हेल्पर। प्राइमरी फंक्शंस में फर्स्ट है एज एन एग्जीक्यूटिव। ग्रुप में लीडर का मेन फंक्शन ग्रुप की एक्टिविटीज़ में तालमेल बनाना होता है। चाहे लीडर ग्रुप में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या ना हो, उसे पॉलिसीज़ का एग्जीक्यूशन को देखना ही पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अगर पॉलिसी बनाई जाए या फिर किसी भी तरह का ग्रुप में कोई भी काम हो तो लीडर उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो एक्टिविटीज़ ग्रुप में होती हैं उनके बारे में पता होना लीडर को ये कंपलसरी है। सेकंड पॉइंट है एज अ प्लानर। ग्रुप में लीडर का रोल एम्प्लॉयर का होता है, यानी कि वो एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है ग्रुप में। वह गोल को डिटरमाइन करता है कि हमारा जो ग्रुप है उसके क्या क्या गोल्स हैं, कैसे उनको अचीव करना है, क्या क्या उसके लिए स्ट्रेटजीज बनेंगी, और जो सारे डिसीजन होते हैं वो लीडर को ही लेने होते हैं। भले ही ये डिस्कशन के बाद लिए जाएं, लेकिन डिसीजन फाइनल है जो वो सुनाना लीडर को ही होता है। थर्ड पॉइंट है एज अ पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकिंग किसी भी लीडर का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। ग्रुप की पॉलिसीज और जो गोल्स हैं वो तीन सोर्सेज से बनते हैं। या तो ये ऊपर से बनकर आती हैं या नीचे से बन के आती है, या फिर स्वयं इन्हें लीडर भी बना सकता है। जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, हो सकता है कि जो पॉलिसीज हैं वो उनको भी पहले से बताई जाएं, कि उनके ऊपर से बन के आए कि ये पॉलिसी ऐसे ऐसे करनी है। जैसे कोई किसानों के लिए पॉलिसी बनाई गई कि किसानों तक ये बात पहुंचानी है, इनकी जो पॉलिसीज हैं ये ऊपर से बन के आई है, इनको नीचे तक पहुंचाना है, किसको कितना फ़ायदा होगा इससे। या फिर ये नीचे से बन के आ सकती हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो नीचे वर्कर होते हैं वो करें, वो बनाए इन पॉलिसीज़ को, या फिर लीडर खुद भी बना सकता है। फोर्थ है एज एन एक्सपर्ट। लीडर को एक ऐसे सोर्स के रूप में लिया जाता है जिसमें इजी वे से इंफॉर्मेशन और स्किल्स प्रेजेंट होती है। यानी कि लीडर किसको बोलते, किसको मानते हैं कि वो एक्सपर्ट होता है किसी भी चीज़ का। उसकी जो जिस भी टॉपिक की उसको इन्फॉर्मेशन है, वो स्किल्स है, वो अच्छी तरह से उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। फॉर्मल ग्रुप में स्पेशलाइजेशन है, जो मतलब कि ये लगा लो अ, किसी भी स्टेट में अगर किसी जो काम इंजीनियर का है वो काम इंजीनियर ही करेगा, भले ही उसको एग्जीक्यूट सीएम करे। लेकिन सीएम को टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं होती, वो इंजीनियर से या फिर जितने भी कंप्यूटर वर्कर्स होते हैं उनसे हेल्प लेगा, वो डिपेंडेंट होता है इसमें। और इनफॉर्मल जो ग्रुप होते हैं उनमें स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इनमें इस इनफॉर्मल ग्रुप में जो लीडर होता है उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट है एज एन एक्सटर्नल ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव। मोस्टली टाइम ये होता है कि ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो एक ग्रुप के मेंबर्स और जो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो आपस में कन्वर्सेशन नहीं करते, बात नहीं करते। उनके जो लीडर्स होते हैं वही आपस में बात करते हैं। जो लीडर है वो ऑफिशियल स्पोकन, यानी कि जो ऑफिशियली जो बोला जाता है वो बोलेगा। इनकमिंग आउट गोइंग जो ट्रांसमिशन है वो, और लीडर को गेट कीपर भी बोलते हैं। लीडर को क्या क्या बोलते हैं, ऑफिशियल स्पोकन और गेट कीपर। इसका काम क्या होता है, इनकमिंग आउट गोइंग जितनी भी बातें बोलनी है या सुननी है सब सारा इसी पे डिपेंड होता है, इसी को करना होता है। सिक्स्थ है एज कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशन। ग्रुप के अंदर रिलेशनशिप कैसे हैं उनको भी लीडर ही कंट्रोल करेगा। मेंबर्स के कंपैरिजन में लीडर ग्रुप कंस्ट्रक्शन के स्पेसिफिक डिटेल्स को रेगुलेट करता है और इसे कंप्लीट करता हुआ इन ग्रुप रिलेशंस के कंट्रोलर के रूप में काम करता है। अ प्योरवेयर ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। लीडर रिवॉर्ड और पनिशमेंट का यूज़ करके ही ग्रुप को मेंटेन करता है या फिर रेगुलेट करता है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड देता है, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट में उसे ग्रुप से बाहर भी निकाला जा सकता है या फिर उसे मौत के घाट भी उतारा जा सकता है। एट्थ पॉइंट है एज आर्बिट्रेटर एंड मेडिएटर। लीडर अपने ग्रुप में जज और कॉन्सिलेटर दोनों का रोल प्ले करता है। अगर ग्रुप में लड़ाई होती है तो लीडर उस लड़ाई को सुनता है, वो उस पर फैसला करता है और समझौता करता है। ये डिसीजन है जो ये सारा का सारा लीडर का है, उनका समझौता करवाना है, क्या फैसला सुनाना है, उनको माफ़ करना है, उन्हें समझाना है या फिर सज़ा देनी है।
ये सारा काम लीडर का होता है। बी पार्ट है इसका एसेसरी फंक्शंस। एसेसरी फंक्शंस जो हेल्पर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एज एन एग्जाम्पल। मोस्टली ग्रुप में लीडर अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो हर चीज़ में एक्सपर्ट है। वो खुद को एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं या फिर उसके जो फॉलोवर्स हैं उनके सामने खुद को शो करने की कोशिश करता है या प्रूव करने की कोशिश करता है। एज द सिंबल ऑफ ग्रुप, जो फैक्टर ग्रुप को डायरेक्टली एंटिटी बनाता है वो ग्रुप की यूनिटी में इंक्रीमेंट करता है, डिस्टिंक्ट एंटिटी बनाता है। थर्ड है इसका एज सब एज सब्सटीट्यूटर फॉर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर अपने ग्रुप मेंबर को उन वर्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री रखता है जिन्हें मेंबर करना पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रुप में 5 लोगों का ग्रुप है और जो लीडर है वो बोले कि आपको, एक बंदे को बोले कि आपको ये काम करना है, और अगर वो मेंबर उस काम को करने से मना कर दे तो लीडर उसको फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है वो उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ले लेकिन उसे पूरा ही ना करे। फोर्थ पॉइंट, एज आइडियोलॉजिस्ट समटाइम्स लीडर रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रुप मेंबर्स। कभी कभी ये होता है कि जो ग्रुप का जो लीडर होता है वो ग्रुप मेंबर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है। ही वर्क्स एज अ सोर्स ऑफ मेंबर्स बिलीव्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज। वो किस पे काम करता है कि जो मेंबर्स के जो सोर्सेज हैं क्या क्या हैं, वो बिलीव्स, उनका भरोसा किस चीज़ पे है, नॉर्म्स उनके वैल्यूज। फिफ्थ पॉइंट है एज फादर फिगर। लीडर अपने ग्रुप मेंबर्स के फादर के रूप में एक जनरल इमोशनल रोल प्ले करता है। वो मेंबर के लिए आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसफरेंस, सबमिसिवनेस के लिए एक आइडियल ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी कि उसको एक पिता की तरह सारा काम संभालना पड़ता है, और जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी उसे एक पिता के रूप में ही देखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है एज स्कैपगोट, यानी कि बलि का बकरा। अगर कोई गलत काम होता है तो उसकी वाहवाही होती है, लेकिन अगर ग्रुप में कोई भी लोग, कोई भी मेंबर है जो वो गलत काम करेगा तो बलि का बकरा वही बनेगा, लीडर ही, क्योंकि लीडर को ही सुनना पड़ेगा कि इसका ग्रुप ऐसा है वैसा है, इसके ग्रुप मेंबर्स ऐसे हैं, इसने वो किया। इसमें क्या है, जिस तरह लीडर पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस के लिए आइडियल ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जब कोई भी अच्छा काम होता है या फिर किसी भी चीज़ का इमोशनली है जो वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है उसका, तो वो आइडियल ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक उसी तरह फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन का टारगेट भी बनता है लीडर। जो लीडर हो सकता है कि जो ग्रुप मेंबर्स फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हों, एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हों, या फिर कोई और आउट ऑफ ग्रुप कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल है, अगर उसकी फ्रस्ट्रेशन है तो वो भी लीडर के ऊपर ही निकालेगा। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल पार्टीज, अगर पॉलिटिकल पार्टीज है जो उनमें अगर एक मेंबर गलती करता है तो पूरी की पूरी पार्टी, बल्कि पार्टी के हेड तक को सुनाया जाता है। उस मेंबर को हालांकि ऐसा कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन जो हेड है पार्टी का उसी को कहा जाता है सब कुछ। और हमने अब तक जो क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, जो फंक्शंस पढ़े हैं, ये किसने लिखे थे, क्रेच एटोल 1962 ने एक बुक पब्लिश करी थी, सोशल साइकोलॉजी। और उस सोशल साइकोलॉजी बुक के पेज नंबर 428 से लेकर 432 तक ये सारे फंक्शंस दिए हुए हैं।